Hello everyone, welcome to biology lecture. Myself Somnath Palicha from Saraswat International School, Vapi. Today we are going to start with our new topic that is called as the pharynx. बट इसके पहले pharynx के बारे में बात करें, हम लोग जो है डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन वाला जो चैप्टर है इसको स्टार्ट कर चुके हैं और इसका एक लेक्चर वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुका है. वी आर ऑलरेडी टॉकिंग अबाउट द बकल कैविटी रीजन, जहाँ पे हम लोग को आज के लेक्चर से pharynx के बारे में बात करना है. ओके, सो व्हाट इज pharynx? एक्चुअली अ थ्रोट रीजन. ठीक है, और इनके जो पार्ट्स होते हैं डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स. ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट द फेरिंग्स पार्ट इन डिटेल्स. तो सबसे पहले स्क्रीन पे आ रहा है नासोफेरिंग्स. ठीक है, क्या आ रहा है? नासोफेरिंग्स. तो जैसे कि आप लोग यहाँ पे स्क्रीन पे देख रहे हो, एक ड्राइंग बना रहा हूँ. ओके, तो ये नेजल चैम्बर जो यहाँ से स्टार्ट होता है इसके बारे में बात करें. ठीक है, सो यहाँ पे समवेयर ये जो ओपनिंग होती है दैट इज व्हाट द नासोफेरिंग्स रीजन ओवर हियर. ठीक है, फिर यहाँ पे समवेयर देयर इज अ ओरोफेरिंग्स, और यहाँ से थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो हम लोग को समवेयर हियर यू विल गेट टू सी अ लैरिंगोफेरिंग्स. ओके, तो ये बात ध्यान में रखना. 3 लोकेशन बताया मैंने, 3 पार्ट्स के बारे में बताया. ये रहा तुम्हारा नासोफेरिंग्स जो कि नाजल चैम्बर से रिलेटेड है. समवेयर इन द सेंटर दैट इज ओरोफेरिंग्स, एंड यहाँ पे थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो लैरिंगोफेरिंग्स के बारे में बात करेंगे. ओके, सो ये 3 पार्ट्स है जो आज के लेक्चर में डिस्कस होंगे. तो सबसे पहला स्क्रीन पे आ रहा है नासोफेरिंग्स. व्हाट इज दिस? नाजल पार्ट ऑफ द फेरिंग्स. ओके, लाइज बिहाइंड द नेजल कैविटीज अबाउट द सॉफ्ट पैलेट. ओके, तो जो हमारा सॉफ्ट एरिया रहता है ना पैलेट का, जो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, तो उसी के आसपास वाले रीजन को हम लोग कहते हैं नासोफेरिंक्स रीजन. ओके, नेक्स्ट यूस्टैचियन ट्यूब्स, जिनको हम लोग ऑडिटरी ट्यूब्स भी कहते हैं, वो कनेक्ट रहते हैं हमारे नासोफेरिंक्स रीजन से. ओके, विद द मिडल ईयर. तो ये जो है सिनेरियो, ये आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है ये. ओके, तो क्या बोल रहे हैं? यूस्टैचियन ट्यूब्स जो होते हैं, जिसको हम लोग ऑडिटरी ट्यूब्स भी कहते हैं, ये हमारे नासोफेरिंक्स रीजन के साथ कनेक्ट रहते हैं और साथ में मिडल ईयर को भी कनेक्ट करके रखते हैं. ओके, इसका फंक्शन जो है अगर मैं आपको बताने की कोशिश करूँ तो ये आपके लाइक बॉडी इंटरनल एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मतलब बॉडी का जो अंदर का जो प्रेशर होता है उसको एटमॉस्फेरिक प्रेशर के साथ बैलेंस बनाए रखने के लिए काम करता है. ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये समझना है. इसके बारे में हम लोग ज्यादा बात करेंगे लेकिन नेक्स्ट वाले चैप्टर में. ओके, चलो बढ़ते हैं आगे. जो फेरिंग्स रीजन होता है, इट इज लाइंड विद द सीलिएटेड कॉलमनर सूडो स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियल. ये आपको ध्यान रखना है यहाँ पे. ओके, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एरिया जहाँ पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. सो नासोफेरिंक्स का अगर रीजन है तो उसको लाइंड विद द सीलिएटेड कॉलमनर सूडो स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियल रीजन से कवरिंग है. ठीक है, ये ध्यान रखना है. ओरल फेरिंग्स के बारे में बात करते हैं. ओरोफेरिंग्स. ओके, इट इज अ ओरल पार्ट ऑफ द फेरिंग्स रीजन. इट्स लाइज behind the oral cavity. Okay, that is the buccal cavity. The nasopharynx and the oral cavity opens into the oropharynx. तो ठीक है, जहां से nasopharynx की ओपनिंग देखी थी हम लोगों ने, और फिर ओरल कैविटी की जहाँ पे ओपनिंग होते हैं, इन शॉर्ट वो अंदर का जो ओरल रीजन होता है हम लोग उसको ओरोफेरिंक्स कहते हैं. ओके, विच इज अ कॉमन पैसेज फॉर द फूड एंड द एयर. समझ में आई बात? ओके, सो इट इज कंसिडर्ड एज अ कॉमन पैसेज फॉर द फूड एज वेल एज टू द एयर. Now let's move ahead. It is lined with the non-keratinized squamous stratified epithelial. Okay, non-keratinized मतलब यह होता है कि उसके ऊपर कोई भी keratin वाली लेयर नहीं है. Okay, no keratin proteins are present on that. It is a squamous means it is a single layer. Okay, squamous यानी actually not single layer, it is a flat cells. Okay, और stratified मतलब multi layers epithelial cells. Okay, so you should understand this thing. Okay, lined with the non-keratinized squamous stratified epithelial, जिसको शॉर्टकट में NKSS भी लिखा जाता है. ओके, डिफाइन कर सकते हो आप लोग इसको. नेक्स्ट जो है दैट इज कॉल्ड एज अ laryngopharynx. So let's talk about this laryngopharynx. So laryngeal part of the pharynx is called as a laryngopharynx. Okay, is the most inferior portion of the pharynx. It leads to the esophagus behind and into the larynx in front. अगर मैं मानूं यहाँ पे मैं बना रहा हूँ ये esophagus की ट्यूब है, तो ठीक इसके सामने बाजू में larynx रीजन होगा. इसका मतलब ये है. ठीक है, तो फिर से पढ़ते हैं. सी इज द मोस्ट इंफीरियर पोर्शन ऑफ द फेरिंग्स. इट लीड्स टू द इसोफेगस बिहाइंड एंड इनटू द लैरिंग्स इन फ्रंट. ठीक है, तो लैरिंग्स इन फ्रंट है, इसोफेगस पीछे से रन कर रहा है. फाइन. लाइन विद द नॉन कैरेटनाइज्ड कॉमन स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल, जिसको अगेन NKSS ही कहते हैं, जैसे कि अभी हम लोगों ने बात की थी. ओके, सो नोट क्या है? फेरिंग्स इज अ कॉमन पैसेज फॉर द फूड एंड एयर. तो इन जनरल क्या है, फेरिंग्स जो है वो कॉमन पैसेज बन जाता है फूड एंड एयर के रिस्पेक्ट. एक्चुअली द डायग्राम which you can see over here on the screen, this is a pharynx diagram, right?
तो अभी हम लोगों ने जो इसके बारे में डिस्कस किया था, तो इसको देख लो ठीक तरीके से, आपको और अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा, राइट? दिस इज द ओरल कैविटी विच यू कैन सी ओवर हियर, दिस इज द टंग रीजन, ओके, this is a anterior region where there is a rux and all those things are present, therefore it is called as a hard palate, right? And here it is a soft palate. और ये जो आप लोग पूरा एरिया देख रहे हो, this is a naso pharynx region, see over here, naso pharynx has been mentioned, right? क्लियर हो गया? और ये जो फ्रंट कैविटी है, दिस इज कॉल्ड एज अ नेजल कैविटी, ओके। और यहीं पे ये जो स्मॉल ओपनिंग आप लोग देख रहे हो, दिस इज अ यूस्टैचियन ट्यूब, जो कि पेयर होगी, मतलब एक तो यहाँ पे है, एक अपोजिट साइड में होगी, ठीक है। तो हर एक कान से एक एक जो है यूस्टैचियन ट्यूब जो है ओरिजिनेट होगी, ठीक है, मिडिल ईयर से। तो उसके बारे में बात करेंगे। ये तो हमारा वैसे भी न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में का एक चैप्टर है, जहाँ पे हम लोग ईयर को और अच्छी तरीके से डिस्क्राइब करेंगे, तभी आपको और अच्छे से क्लियर भी हो जाएगा, ठीक है। और ये जो आप लोग एरिया देख रहे हो, दिस इज एन ओरोफैरिंग्स, ठीक है। तो आप लोग देख रहे हो जैसे कि यहाँ से रेस्पिरेटरी, और यहाँ पे जो ओरल कैविटी का जो एक और है फुट का जो पासेज है, तो ये पूरा ओरल फेरिंग्स हो गया, ठीक है यहाँ पे। और ठीक उसके नीचे जो है वो है लैरिंगो फेरिंग्स, ओके। तो आप लोग देख रहे हो यहाँ पे लैरिंग्स जो है वो सामने है, और यहाँ पे पीछे जो है वो ईसोफेगस में जा रहा है, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू शुड अंडरस्टैंड द थिंग। सो दिस इज द ट्रकिया, ओके। सो फ्रंट साइड देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ ट्रैकी। क्लियर हो गया डायग्राम आप लोगों को? ठीक है, अभी बढ़ते हैं आगे में। ठीक है, अभी हमारे पास एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक जो है वो स्टार्ट हो रहा है विथ रेस्पेक्ट टू दिस फेरिंग्स रीजन इटसेल्फ, ओके, जिसको हम लोग कहते हैं वॉल्डेयर्स रिंग्स। क्या कहते हैं? वॉल्डेयर रिंग्स, ओके। इसका मतलब ये होता है कि इसमें काफी सारे टॉन्सिल्स के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो जैसे कि यहाँ पे एक फिगर है, इसको मैं पहले दिखा देता हूँ आप लोगों को, ताकि आप लोग इसके टर्म्स के साथ फेमिलियर हो जाए, ओके। तो देखो यहाँ पे, ओके, सो दिस इज द वर्ल्ड रिंग फिगर, लुक्स लाइक। तो ऊपर के साइड में अगर बात करें हमारे, तो फेरेंजियल टॉन्सिल होता है, और ये लिंगुअल टॉन्सिल जो हमारे नीचे है, ठीक उसके अपोजिट, ओके। नाउ these आर द टू पैलेटाइन टॉन्सिल्स, और पैलेटाइन टॉन्सिल्स के ठीक ऊपर के साइड में आप लोग देख पा रहे हो कि वहां पे यूस्टैचियन ट्यूब्स है ना, ये यूस्टैचियन ट्यूब्स, समझ में आ रही है बात? अभी ये यूस्टैचियन ट्यूब्स के ऊपर जो आप लोग टॉन्सिल्स देख रहे हो, उनको ट्यूबल टॉन्सिल्स कहा जाता है। तो टोटल आपको क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है यहाँ पे देखो, फेरेंजियल टॉन्सिल एक है नंबर में, ओके। लिंगुअल टॉन्सिल अगेन वन इन नंबर, पैलेटल टॉन्सिल these are two in number, and even the tubal tonsils these are two in number. So टोटल कितने हो गए? ये दो और दो चार हो गए, नीचे वाला एक और ऊपर वाला एक, तो छह हो गए, ठीक है। तो टोटल सिक्स टॉन्सिल्स आर प्रेजेंट ओवर हियर, अंडरस्टूड? तो ये पूरे रीजन को हम लोग, ये पूरा नेक रीजन ही मान लो हमारा, ठीक है, जहाँ पे आप लोग बहुत सारे टॉन्सिल्स रीजन देख पा रहे हो। सो दीज आर एक्चुअली कॉल्ड एज वॉल्डेयर रिंग्स, फाइन। तो अभी ये वॉल्डेयर रिंग्स के बारे में हम लोग डिस्क्रिप्शन स्टार्ट करते हैं, ताकि आप लोगों को चीजें और क्लियरली समझ में आ जाए। सी, सारे टॉन्सिल्स जो होते हैं वो लिम्फेटिक टिश्यूज ही होते हैं, मतलब इट प्रोवाइड्स अ काइंड ऑफ इम्यून रिस्पांस, ओके। जो बैक्टीरिया या फिर कोई भी पॉजिटिव बैक्टीरिया वगैरह होता है, या फिर कोई वायरल डिसीज वगैरह होता है, उनको डील करने के लिए मदद करते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे, द लिम्फेटिक टिश्यूज ऑफ द pharynx and the oral cavity are arranged in a ring-like manner, okay, which are collectively called as a Waldeyer's ring. Now see the ring. तो जो टॉन्सिल्स के बारे में अभी हम लोगों ने डायग्राम में देखा था वाल्डियर्स रिंग में, तो उसमें क्या क्या टॉन्सिल्स है उसको अभी हम लोग डिस्क्राइब करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आपके स्क्रीन पे आ रहा है फेरेंजियल टॉन्सिल, ओके, विच इज अटैच्ड टू द pharynx रीजन, ओके। फेरेंजियल टॉन्सिल अटैच्ड टू द pharynx रीजन। In children, pharyngeal tonsil may become enlarged in size and is referred to as a adenoids. Okay, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग? Adenoids बोलेंगे. This resulting in the swelling and may causes the obstruction into the नॉर्मल ब्रीदिंग, ओके। तो जब हम लोग ब्रीदिंग वगैरह करेंगे, तो वो टॉन्सिल जो है ना, एक दूसरे से क्लोज आने लगेंगे। तो जैसे वो क्लोज आने की कोशिश करेंगे, देखो ऑलरेडी वो स्वेल हो चुके हैं, ठीक है, मानो अगर वो ऐसे स्वेलिंग है, और तो फिर ऐसे जब आप लोग ब्रीदिंग वगैरह करोगे, तो उनका बीच में का जो लूमेन होता है ना, वो रिड्यूस हो जाएगा, समझ में आ रही है? सो दैट कैन बी द प्रॉब्लम फॉर ब्रीदिंग, ओके। फिर से देखो, इट इज अटैच्ड टू द pharynx इन चिल्ड्रन, टॉन्सिल में बिकम एनलार्ज इन साइज, ओके, रेफर टू एज एडिनोइड्स कहते हैं उसको, ठीक है। वो स्वेलिंग जो है वो ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट कर सकती है व्हाइल ब्रीदिंग, ओके। अभी बढ़ते हैं आगे, जैसे कि नेक्स्ट जो था ट्यूबल टॉन्सिल्स थे, ओके। दिस आर सिचुएटेड अराउंड द यूस्टैचियन ट्यूब्स, मतलब दोनों जगह पे, जो राइट और लेफ्ट में जो आप लोगों ने यूस्टैचियन ट्यूब्स देखे थे, उनके ऊपर जो प्रेजेंट है, दैट इज द ट्यूबल टॉन्सिल्स, ओके। पैलेटाइन टॉन्सिल्स, these आर अटैच्ड टू द पैलेट, द पैलेटाइन टॉन्सिल आर ऑफन इन्फेक्टेड, इसलिए हम लोग इसको कहते हैं टॉन्सिलाइटिस, ओके। आप लोगों ने सुना होगा
पैलेटाइन टॉन्सिल्स को हम लोग कहते हैं टॉन्सिलाइटिस ऑल्सो, अगर वो इन्फेक्टेड हो जाते हैं तो। ओके, लीडिंग टू द सोर थ्रोट, आपकी जो थ्रोट है वो सोर हो जाएगी, ठीक है। सच enlarged tonsil may become a focus of the infection and their surgical removal, जिसको हम लोग कहते हैं tonsillectomy, okay, surgically removing of the tonsils will be called as a tonsillectomy, becomes the necessary part. Okay, next that is a lingual tonsil जो हम लोगों ने देखा था, it is attached to the pharyngeal part of the tongue. ओके अभी नोट करने वाली क्या बात है, ऑल दिस lymphoids tissues are active in production of the immunoglobulin which is a form of an important part of our immune system. तो यहाँ पे हम लोगों ने जो टॉन्सिल का पार्ट था ये सारी बातें डील कर ली। ओके, सो लेट्स टॉक नाउ विथ रिस्पेक्ट टू द टीथ। ओके, नोट, सबसे पहले अभी हमको टीथ के बारे में समझना है, तो कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो आपके स्क्रीन पे आ रही है। ओके, इसको ध्यान देना, इंपॉर्टेंट टर्म्स है, बहुत समझना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाएगा। ओके, सो नंबर ऑफ सेट्स के बारे में बात करते हैं। ओके, सो इट इज अ मोनोफायोडोंट, ओनली वन सेट ऑफ द टीथ विल बी सीन इन द लाइफ टाइम। ओके, दैट मीन्स मोनोफायोडोंट मतलब एक ही बार आएंगे। ओके, एग्जाम्पल्स यहाँ पे दिया हुआ है वेल्स। नेक्स्ट टर्म जो आ रहा है स्क्रीन पे जिसको कहा जाता है डाइफायोडोंट। व्हाट इज दिस डाइफायोडॉन्स, यानी लाइफ में टू सेट्स ओरिजिनेट होंगे। ओके, मतलब क्या, पूरे लाइफ में हमको दो बार टीथ आएंगे। इसमें एग्जांपल आते हैं एप्स, मंकी एज वेल एज ह्यूमन बींग्स। जो पहले टीथ ओरिजिनेट होते हैं उसको हम लोग कहते हैं फर्स्ट सेट ऑफ द टीथ, या फिर इसको कहा जाता है मिल्क टीथ या फिर टेम्पररी टीथ। ओके, और जो सेकंड सेट होते हैं उनको कहा जाता है परमानेंट टीथ ओनली। ओके, तो ये आप लोग ध्यान में रखना। नेक्स्ट, मोनोफायोडोंट एंड डाइफायोडोंट के खत्म होने के बाद अभी हमको समझना है शेप ऑफ द टीथ। ओके, तो होमोडोंट का मतलब समझ में आ ही गया होगा कि सारे टीथ जो है वो सेम टाइप के दिखते हैं। ओके, फिश एंड एम्फीबियंस आर द एग्जांपल्स गिवन टू यू। नेक्स्ट जो है हेटेरोडोंट, ऑल टीथ इज ऑफ डिफरेंट टाइप्स। ओके, इंसाइजर्स, अभी देखो डिफरेंट टाइप्स है, तो सबसे पहला स्क्रीन पे आ रहा है इंसाइजर्स। तो ये क्या करते हैं, these are specialized for cutting. Okay, that is developed in case of the rabbit. Okay, mostly it is developed in case of the rabbit जो कि cutting के लिए यूज किए जाते हैं। canines lie immediately behind the incisors, okay, which is used for the cutting or tearing of the food. Okay, very well developed in case of the carnivore. Fine. Next, जो थर्ड कैटेगरी आ रही है दैट इज अ प्रीमोलार्स एंड मोलार्स। ओके, दिस टू आर कॉमनली कॉल्ड एज अ चिक टीथ्स। ओके, दिस आर कॉमनली कॉल्ड एज अ चिक टीथ्स एंड these आर एक्चुअली ब्रॉड, स्ट्रॉन्ग एंड क्रशिंग टीथ, और यू कैन से ग्राइंडिंग टीथ। ओके, तो ग्राइंडिंग का मतलब तो आप समझ ही कह रहेंगे। ओके, अभी नोट करने वाली बात क्या है, तो जो थर्ड या फिर लास्ट मोलार टीथ जो होता है ना इन ह्यूमन बींग्स, दिस आर एक्चुअली कॉल्ड एज अ विजडम टीथ, और ये हमेशा आते हैं 18 साल की उम्र में। कब ओरिजिनेट होते हैं, 18 साल की उम्र में, इतना याद रखना है। मतलब ठीक है, मतलब बिफोर 18 ईयर्स वी डोंट हैव दिस मोलार टीथ। ओके, आपको ये ध्यान में रखना है। चलो बढ़ते हैं आगे नंबर्स की तरफ। ऑन द बेसिस ऑफ नंबर्स, सो देखो मिल्क और डेसिडियस टीथ आर द टेम्पररी टीथ। ओके, जो कि 20 होते हैं नंबर में। उनकी टोटल कितनी होती है, मिल्क टीथ की 20 होते हैं। कैसे, 10 इन ईच, अपर जॉ एंड लोअर जॉ में, ऊपर 10 होंगे नीचे 10 होंगे। ठीक है, और देखो व्हेन द चाइल्ड इज 6 मंथ ओल्ड मिल्क टिल बिन स्टार्टिंग टू इरप्ट। ओके, समझ में आ रही है बात, मतलब क्या, 6 महीने का जब बंदा हो जाता है तभी एक्चुअली जो मिल्क टीथ होते हैं वो गिरना चालू हो जाते हैं, लेकिन फिर भी 24 महीने तक वो फिर से ओरिजिनेट भी हो जाते हैं। ठीक है, सो टिल 24 months all the teeth should be present. Okay, the permanent teeth begins to replace milk teeth in the 6th years of the age. Okay, तो जो permanent teeth है वो milk teeth की जगह लेते हैं। ओके, इन द 6th years ऑफ द एज, और उसके बाद दिस टीथ आर इन 32 इन नंबर। ओके, तो फाइनली हमारे पास टोटल टीथ कितने बचते हैं, 32 होते हैं, दैट इज अ 32 टीथ। ओके, यूजुअली कंप्लीट बाय 18 to 25 ईयर्स, मतलब 18 से 25 साल की उम्र में हमारे पास टोटल हमारे कंप्लीट टीथ प्रेजेंट हो जाते हैं। ठीक है, तो इसी को समझने के लिए आपके स्क्रीन पर डेंटल फॉर्मूला वाला टॉपिक चालू हो रहा है। ओके, सो सी अरेंजमेंट ऑफ द टीथ इन ए जॉ सीक्वेंस, तो वो कैसे होता है, सबसे पहला इंसाइजर्स, देन कैनाइन्स, देन प्रीमोलार्स एंड देन मोलार्स। ओके, तो इसको लिखा कैसे जाता है, आई सी, ओके, पी एम। ओके, या तो फिर ऐसे भी लिखा जाता है, देखो आई सी, पीएम स्टैंड फॉर द प्रीमोलार, ओके, एंड देन एम। तो ये सीक्वेंस मेंटेन करना होता है जब भी डेंटल फॉर्मूला के बारे में पढ़ते हो तभी। ठीक है, तो मिल्क टीथ के बारे में बात करते हैं। देखो इंसाइजर दो होते हैं, कैनाइन्स एक होता है, प्री मोलार नहीं आते मिल्क टीथ के समय में, और मोलार आते हैं जो कि दो ही होते हैं।
ओके। और ये हो गए ऊपर के तरफ हाफ सेट, मतलब कैसे हाफ सेट समझाता हूँ, बहुत इजी है इसको समझना। देखो व्हाइट स्क्रीन पे लेके चलता हूँ। तो मानो ये हमारा अपर जॉ है, ठीक है, तो इसके इतने बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। ओके, सो आई सी, ओके, देन पी एम एंड एम। बात समझ में आ रही है? इंसाइजर्स, कैनाइंस, प्रीमोलार, मोलार, ये हो गया एक सेट। ओके, मतलब यहाँ पे भी ये दूसरा होगा। तो देखो आई सी पी एम एंड एम। ओके, अभी आप लोग क्या सीख रहे हो? तो प्री मोलर एब्सेंट है। ओके, क्या सीख रहे हो? प्री मोलर पार्ट एब्सेंट है। तो दो सेट हो गए ना ऊपर की तरफ, देयरफॉर मल्टीप्लाई बाय 2 करना होता है। ठीक है, तो वैसे ही आप लोग सिमिलरली नीचे के डायरेक्शन भी देखोगे। ओके, समझ में आ रही है बातें? तो जितने ऊपर होंगे उतने ही नीचे भी होंगे। ठीक है, इतना क्लियर हो गया? तो चलो अभी देखते हैं हमारे स्क्रीन को। ओके, तो देखो यहाँ पे मिल्क टीथ में इंसाइजर्स दो होते हैं, ऊपर दो नीचे दो। ठीक है, कैनाइंस एक होते हैं, ऊपर एक नीचे एक। क्लियर हो गया? नेक्स्ट प्री मोलार के बारे में बात करते हैं, वो नहीं आते। और मोलार के बारे में बात करेंगे, वो आते हैं लेकिन दो ही होते हैं, दो ऊपर और दो नीचे। ठीक है, तो मल्टीप्लाई बाय 2 करना होगा। ठीक है, सो 20 हो जाएंगे टोटल। फाइन, कैलकुलेट करो। 2 + 1 3, 3 + 2 5, और मल्टीप्लाइड बाय 2 करोगे तो 10 ऊपर हो जाएंगे। ओके, और नीचे भी 10 है, तो टोटल आपके 20 टीथ हो जाएंगे। ओके, परमानेंट टीथ के बारे में बात करते हैं। देखो इंसाइजर 2 ही है, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। कैनाइंस भी एक ही है, इसमें भी कोई चेंजेस नहीं है। लेकिन प्री मोलर जो है वो आ चुके हैं, वो भी 2 इन नंबर होते हैं। ओके, और मोलार में थर्ड मोलार रीजन जो है हमारा डेवलप्ड हो चुका है। ओके, मतलब 18 साल की उम्र के बाद। तो मल्टीप्लाई बाय 2 करोगे, टोटल आपको मिल जाएगी 32। ओके, मतलब 32 टीथ आपके ओरिजिनेट हो गए। तो ये डेंटल फॉर्मूला है, आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। डोंट बी कंफ्यूज फ्रॉम दिस पार्ट। ओके, लेट्स मूव अहेड। देखो अभी इन ह्यूमन बींग्स आर डाइफायोडोंट। अभी ह्यूमन का जो डेंटिस्ट्री है वो क्या है? तो हमारे दांत जो है वो डाइफायोडोंट है, मतलब लाइफ में 2 बार आएंगे। ओके, हेट्रोडोंट है, मतलब सारे दांत जो है वो अलग अलग है, उनके अलग अलग फंक्शंस भी देखे हम लोगों ने। अभी बात समझने की है कि ब्यूनोडोंट क्या होता है और थेकोडोंट क्या होता है। ठीक है, अभी ये 2 पॉइंट्स हम लोग समझेंगे, लेकिन उसके पहले ये नोट समझ लो। ओके, प्रीमोलार्स आर मोनोफायोडोंट, मतलब वो एक ही बार आते हैं लाइफ में, क्योंकि हम लोगों ने देखा कि वो मिल्क टीथ में तो नहीं आते ना। समझ में आ रही है बात? जब मिल्क टीथ का सिनेरियो रहता है तभी हम लोगों ने क्या देखा कि प्री मोलार टीथ आते ही नहीं है, है ना। तो वो जब आते हैं तब वो एक ही बार रहते हैं अपने लाइफ में। आ रही है बात समझ में? मतलब थ्रू आउट द लाइफ वो लोग रहेंगे। सो देखो यहाँ पे प्रेजेंट ओनली इन द परमानेंट सेट, इसका मतलब ये होता है। ठीक है, विजडम टीथ जो है अगेन ये मोनोफायोडोंट है, जो लास्ट वाला मोलार टीथ जो है दैट इज अ थर्ड मोलार टीथ। सही बात है ना? तो वो भी हमको लाइफ में एक ही बार मिलता है, वो भी मोनोफायोडोंट ही होता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो देयर आर टू सच सिचुएशंस लाइक प्रीमोलार्स एंड विजडम टूथ आर द एग्जांपल्स ऑफ द मोनोफायोडोंट। ओके, चलो बढ़ते हैं आगे। नाउ सी ओवर हियर, ऑन द बेसिस ऑफ शेप ऑफ द कस्प, इसके ऊपर ध्यान में रखते हुए हमारे पास ब्यूनोडोंट आ जाता है, मतलब हमारे जो दांत है उनमें से एक कैटेगरी ब्यूनोडोंट हो गई। ठीक है, क्योंकि हमारा जो कप्स है वो ब्लंट है ना, दैट इज ह्यूमन बीन्स। तो ये ब्लंट कप्स को समझना कैसे होगा? देखो इस तरीके से, पहले ये देखो नीचे के डायग्राम्स। ये ब्यूनोडोंट हो गया, है ना। ये कप्स देखो काफी स्मूथ है, रफ नहीं है बिल्कुल भी, आप लोग हाथ से भी दांत घिस सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन ये देखो सेनोडोंट जो काफी पॉइंटेड है, शार्प है एजेस। ओके, सेलेनोडोंट यहाँ पे हाफ मून लाइक कर्वेचर्स आपको देखने मिल रहे हैं। एंड लोफोडोंट यहाँ पे देखो रिजेस एंड फरोज देखने मिल रहे हैं। समझ में आ रही है बात? इतना आप लोगों को ध्यान में रखना है। ठीक है, तो ये 4 कैटेगरी आपके सामने रख रहा हूं अभी। देखो ब्यूनोडोंट जो है वो ह्यूमन बींग्स एग्जांपल्स आ गए। सेनोडोंट जो है उसमें पॉइंटी कप्स होते हैं, जो भी अभी आप लोगों ने देखा ड्राइंग में, और वो शार्प भी होते हैं और ज्यादा डेवलप्ड होते हैं कॉर्निवर्स में। ओके, सेलेनोडोंट जो होते हैं उनके कप्स जो होते हैं हाफ मून शेप होते हैं, दे आर डेवलप्ड इन द हर्बीवोर्स। ओके, और लोफोडोंट जो होते हैं these are the cups showing the regions and depressions, so these are the examples of the elephant. Okay, elephants over here, so these are the very important 4 category, जिनमें से हमारा जो है ब्यूनोडोंट एक आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट वाले सिनेरियो की तरफ। अभी ऑन द बेसिस ऑफ अटैचमेंट, तो हमारे दांत कैसे अटैच्ड है, ऑन दैट बेसिस वी आर आल्सो गेटिंग वन मोर पॉइंट ओवर हियर। तो देखो बोन्स वेयर टीथ्स आर अटैच आर एक्चुअली कॉल्ड एज एल्वियोलर बोन। जो सॉकेट होता है ना मैक्सिला एंड मैंडिबल के अंदर, जिसके अंदर दांत को एम्बेडेड होना पड़ता है, उस एरिया को कहते हैं एल्वियोलर बोन्स। ओके, सो नेक्स्ट
सी द पॉइंट्स विच आर कमिंग ओवर हियर। पहला होता है एक्रोडोंट। ओके, एक्रोडोंट का मतलब है हियर टीथ आर प्लेस्ड ऑन द बोन एंड कैन फॉल वेरी इजीली। मतलब क्या है, जस्ट ऐसे बोन की बोन होती है ना, उसके ऊपर जस्ट ऐसे प्लेस किए रहते हैं, तो मानो किसी एक्सीडेंटल के कारण ये जो टीथ है वो गिर गए, तो ये फिर से आ भी सकते हैं। जैसे कि हम लोगों ने एम्फीबियंस के बारे में बात की थी। ओके, किसके बारे में बात की थी? एम्फीबियंस को लेके बात की थी, फिशेस को लेके बात की थी। ठीक है, ये सारी बातें आपको ध्यान में रखनी है यहाँ पे। क्लियर हो रही है? ओके, सो सी, grows continuously superficially attached amphibians and the fishes are the examples over here. नेक्स्ट बात करते हैं प्लूरोडोंट को लेके। प्लूरो का मतलब देखो, टूथ अटैच ऑन द वन साइड ओनली, खाली एक ही साइड में जो दांत है वो एम्बेडेड है। ओके, तो आप लोग देख पा रहे हो यहाँ पे ही दांत को अटैचमेंट मिल रहा है, बाकी ये जो एरिया है वो फ्री एरिया है। ओके, सो देयरफॉर इट इज कॉल्ड ओनली वन साइड प्लूरोडोंट। नेक्स्ट है थेकोडोंट, जो कि हम लोग इस कैटेगरी में आ जाते हैं। सो वेयर इट इज वेरी डीपली प्लेस्ड इनटू द सॉकेट। ओके, तो आप लोग देख रहे हो ये जो कैविटी है ये एल्वियोलर कैविटी है, और ये जो साइड में आप लोग देख रहे हो दिस इज अ बोन। ओके, एल्वियोलर बोन, और इसके अंदर जो है हमारा टूथ जो है वो काफी अच्छे से एम्बेडेड है। ओके, काफी अच्छे से फिक्स है। तो एग्जांपल ले सकते हो ह्यूमंस एंड क्रोकोडाइल्स, दिस शोज द थेकोडोंट। ओके, क्लियर हो गया आप लोगों को? तो सी, डायस्टिमा एक और टर्म है जो आपको दांत के रिस्पेक्ट में ध्यान में रखना है, दैट इज गैप बिटवीन द टीथ। ओके, नॉर्मली जो गैप्स होती है टीथ के बीच में, जैसे कि मिल्क टीथ के समय प्री मोलार दांत जो है वो नहीं आते है ना, तो वो गैप रह जाती है, तो उसको हम लोग डायस्टिमा कंडीशंस कहते हैं। ठीक है, तो डायस्टिमा का मतलब गैप होती है। चलो पढ़ते हैं आगे, स्ट्रक्चर ऑफ टूथ को लेके पढ़ेंगे। ओके, बिफोर एंटरिंग टू द एक्सप्लेनेशन पॉइंट, यहाँ पे मैं एक आपको एक अच्छा सा डायग्राम दिखा देता हूँ। पहले इस डायग्राम के साथ फेमिलियर हो जाओ, फिर बाकी सारी चीजें आप लोगों को बड़े इजीली समझ में आ जाएगी। ओके, सो एज यू कैन सी अ वेरी गुड डायग्राम इज देयर ऑन द स्क्रीन। तो यहाँ पे ये जो मैं रीजन दिखाया हूँ येलो कलर का, वो पूरा एल्वियोलर बोन है। ओके, क्या है वो? एल्वियोलर बोन है, जिसके अंदर वो दांत जो है ओके वो एम्बेडेड है। नॉर्मली टीथ के जो है वो तीन पार्ट्स होते हैं। जो आउटर कवरिंग होती है उसको एनेमल कहा जाता है। ओके, ये जो आउटर कवरिंग आप लोग देख रहे हो ना, इसको एनेमल कहा जाता है। ठीक है, और ठीक अंदर की लेयर जो आप लोग देख रहे हो उसको डेंटाइन कहा जाता है। और डेंटाइन के बाद ठीक यहाँ पे जो कैविटी वाली रीजन आप लोग देख रहे हो उसको कहा जाता है पल्प कैविटी। ओके, सो एनेमल इज द फर्स्ट लेयर, डेंटाइन इज द सेकंड लेयर, एंड देयर इज अ पल्प कैविटी विच इज इनर मोस्ट लेयर। ठीक है, और ये जो बाहर दिख रहा है ना आप लोगों को, ये इतना पूरा एरिया जो होता है उसको हम लोग कहते हैं क्राउन। ओके, थोड़ा सा यहाँ पे जो आप लोग यहाँ पे गम एरिया देख रहे हो, राइट, जो गम्स वाला एरिया जहाँ पे प्रेजेंट है, वो गम्स वाले एरिया का मतलब है वहां पे नेक होता है टीथ का। ठीक है, नेक रीजन हो गया, और ठीक उसके नीचे जो बाकी का रीजन है अंदर के तरफ जा रहा है बोन के अंदर, उसको हम लोग रूट कहते हैं। क्या कहते हैं? रूट कहते हैं। फाइन, इतनी बातें क्लियर हो गई। नीचे अपाइकल रीजन जो होता है ना, आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हो ये ओपन होता है। सी, अपाइकल फोरामेन जिसको कहते हैं, इट इज एन ओपनिंग ऑफ द रूट। ओके, और अभी समझने की कोशिश करो, ये जो पल्प कैविटी है ना, इसके अंदर ही हमारे एक्चुअली न्यूरॉन्स एंड ब्लड वेसल्स जो होते हैं वो सप्लाई किए जाते हैं। ओके, न्यूरॉन्स आर प्रेजेंट ओवर देयर, ब्लड वेसल्स आर प्रेजेंट ओवर देयर। ओके, नाउ अदर देन दिस, अभी ये जो हमारा दांत जो है, ये जो टीथ है, ये किस तरीके से फिक्स किया गया है इसके अंदर, अभी इसके ऊपर ध्यान देना। ठीक है, तो सीमेंटिंग मटेरियल होता है, और उसके अलावा एक पिंक कलर की आप लोग यहाँ पे डार्क पिंक कलर का एक मेम्ब्रेन देख रहे हो, उसको कहा जाता है पेरिडोंटल मेम्ब्रेन। क्या कहा जाता है? पेरिडोंटल मेम्ब्रेन। और ग्रीन वाला जो है वो सीमेंटिंग मटेरियल है। ये दोनों क्या करते हैं? ये दोनों टूथ को अपनी जगह पे फिक्स करवाने के लिए मदद करते हैं। ओके, अदर देन दिस देयर इज अ ओडेंटोब्लास्ट सेल, जो कि दांत के सेल्स को बनाए रखते हैं। ओके, तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हो पेरिफेरल रीजन पे, राइट, दिस आर ओडेंटोब्लास्ट सेल्स। समझ में आ गई सारी बातें यहाँ पे? ओके, तो अभी जितनी भी लेबलिंग्स आप लोग यहाँ पे देख रहे हो, सारी लेबलिंग्स को अभी हम लोग डिटेल स्टडी करेंगे। सो रेडी हो जाओ। ओके, see, the first part over here is the crown. Okay, the part which projects above the gum are called as a crown. दूसरी बात है neck. The part which is surrounded by the gums are called as a neck, and the part which is embedded inside the bone is called as the root. ओके, ये सारी बातें क्लियर हो गई आप लोगों को डायग्राम देखने से? अभी नोट क्या बोलता है? नोट, द इंसाइजर्स एंड द कैनाइन्स हैव ओनली वन रूट। ओके, इंसाइजर और कैनाइन में खाली एक रूट होता है। द अपर फर्स्ट प्रीमोलर जो होते हैं, अपर फर्स्ट प्रीमोलर जो होते हैं, उनके पास दो रूट होते हैं, एंड
सी अपर सेकंड प्रीमोलार जो होता है उन एंड द लोअर प्रीमोलार जो होता है यूजुअली हैज ओनली वन रूट। ओके, देखो फिर से, and the upper second premolar and the lower premolars usually have only one root. Upper molar will have the three roots and the lower molars will have the two roots. Okay, ये भी एक तरीके से ध्यान रखना है आप लोगों को, ठीक है, एडिशनल पॉइंट्स हैं। बढ़ते हैं आगे। ह्यूमन टूथ कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स। तो सबसे पहले एनेमल जो बाहर की कवरिंग थी, राइट, इसको कहा जाता है हार्डेस्ट सब्सटेंस। एनेमल इज अ हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑफ द ह्यूमन बॉडी। इट कवर्स द डेंटाइन इन द क्राउन। व्हाट इज अ डेंटाइन? दैट इज द सेकंड मोस्ट लेयर, राइट। सो डेंटिन क्या है? हमारी सेकंड लेयर है जो कि एनेमल के ठीक बात होती है, ठीक है। तो अभी डेंटाइन के बारे में देखते हैं। It has a numerous fine canaliculi that passes radially from the pulp cavity. Okay, तो ठीक उसके बाद आपको पता है कि pulp cavity आ जाएगा। Towards the enamel cement, it covers the roots of the both. Okay, roots of the tooth जो है उस एरिया को कवर करता है डेंटाइन। पेरियोडोंटल लिगामेंट्स के बारे में बात करते हैं, जो कि आपको मैंने दिखाया था कि सीमेंटिंग मटेरियल के साथ प्रेजेंट होती है, राइट। सो इट इज मेड अप ऑफ ए कोलाजन फाइबर्स एंड कवर्स द सीमेंट एंड इट फिक्सेस द टूथ इन इट्स सॉकेट। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट वाली लेयर है, बोल सकते हो, ठीक है, लिगामेंट बोल सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि दांत को अपनी जगह पे फिक्स करने में मदद करती है। नेक्स्ट जो है वो है पल्प कैविटी। डेंटाइन एंक्लोजेस द पल्प कैविटी दैट कंटेन्स ए मास ऑफ द सेल्स, blood vessels and the nerves, okay, which constitute the pulp। समझ में आ रही है? पल्प कैविटी में क्या होता है? मासेस ऑफ सेल्स होते हैं, ब्लड वेसल्स होते हैं, न्यूरॉन्स होते हैं, जो कि पल्प बनाते हैं, इन शॉर्ट। ओके, नैरो एक्सटेंशन ऑफ द पल्प कैविटी कॉल्ड एज अ रूट कैनल्स। ओके, जिनके दांतों में प्रॉब्लम हो जाती है, उनको सेंसिटिविटी बहुत बढ़ जाती है, कैविटीज वगैरह हो जाती है, तो डिपेंड कितनी बड़ी कैविटी है उसके अकॉर्डिंगली फिर रूट कैनल करना पड़ता है। ओके, तो ये सारी बातें यहाँ पे कनेक्ट हो जाती है। रन्स थ्रू द रूट ऑफ द टूथ। ओके, सो सी रन्स थ्रू द रूट ऑफ द टूथ, मतलब ये जो पूरा न्यूरॉन्स ब्लड वेसल्स है वो हमारे रूट से रन करती है, ठीक है। इन शॉर्ट, इन पल्प कैविटी इट विल बी प्रेजेंट, जो कि हम लोगों ने डायग्राम में देखा था। अपार्ट फ्रॉम दिस, देखो, कनेक्टिव टिश्यू सेल्स ऑफ द पल्प एंड द पेरिडोंटल मेम्ब्रेन and the cementocytes in the cement, there are two main types of the cells. So other than this connective tissue, periodontal membrane, cementocytes and all those things, हमारे पास दो ऐसे खास चीजें हैं, जैसे कि देखो, these are dentine forming from odontoblast cells and enamel which is forming from the amyloblast cells। तो ये सेल्स भी आपको बहुत ध्यान में रखना है, क्योंकि डेंटाइन जो सिक्रेट होता है उनको बनाने के लिए ओडोंटोब्लास्ट सेल्स मदद करते हैं, और एनामल जो कि बाहर की कवरिंग होती है उनको सिक्रेट किया जाता है see amyloblast के थ्रू। ओके, सो these are very very important two cells। ओके, अभी इसी को ध्यान में रखते हुए देखो, आपको थोड़ा सा और समझना है। एनेमल जो होता है इट इज एक्टोडर्मल इन ओरिजिन, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, यहाँ पे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। ओके, इट इज मेड अप ऑफ ए सॉल्ट कॉल्ड एज कैल्शियम फॉस्फेट्स एंड फ्लोराइड्स। ओके, एनेमल इज सिक्रेटेड बाय द एमाइलोब्लास्ट, जो कि अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया। ओके, केमिकली नोन एज द हाइड्रोक्सी एपेटाइट, इट हैज द क्रिस्टलाइन कैल्शियम फॉस्फेट प्रेजेंट इन इट। ओके, नेक्स्ट, फ्लोराइड क्या है? देखो, ये बहुत ज्यादा जरूरी होता है हमारे दांतों के लिए, लेकिन अगर एक्सेस फ्लोराइड प्रेजेंट होगा तो ये हमारे दांत को खराब भी कर देता है, तो दैट इज व्हाट कॉल्ड एज अ मॉटलिंग। ओके, एनिमल स्टार्ट फॉल ऑफ, जो बाहर की कवरिंग होती है वो खराब होने लगती है, वो गिरने लगती है, ठीक है। नाउ सी dentine, what is dentine? So it is made up of calcium salt, mesodermal in origin। Okay, so here we completed the teeth structure completely। ओके, आई होप यू अंडरस्टूड टिल योर आवर लेक्चर इज ओवर हियर। ओके, तो फेरिंग्स के बारे में बात की हम लोगों ने, लैरिंग्स के बारे में बात की हम लोगों ने यहाँ पे। ओके, और टीथ वाले स्ट्रक्चर को लेके बात की, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, मिलेंगे आपको नेक्स्ट लेक्चर से और कुछ इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स को लेके। ओके, तब तक के लिए कीप